हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निशान कहाँ है तुम्हारे कज़न? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैसेज ही कर रहा था सर। और जो सेकंड कज़न है वो? तबीयत सर, उसकी तबीयत अभी भी खराब ही है। अच्छा। चलो आगे सारे। जी सर। अभी उपदेश कैसा रहा आज तुम्हारा दिन? ठीक था सर, 1% कमाया। 1%? अरे 1% ही रहना चाहिए, 1% अप 1% डाउन। हाँ जी, हाँ जी। शांत लग रहे हो आज। नहीं नहीं सर, शांत क्यों होता? ट्रेडर का मूड बता देता है ना कि किस। नहीं नहीं, थक गया ना सर, एक्सपायरी थी ना ट्यूसडे को, फिर थी इसलिए। चलो।
कल कहाँ तक हो गया था, हिसाब किताब बताओ। कल ईशान को वो लेनी थी ना, होस्टिंग और डोमेन। अरे लेनी तो दोनों को है, तीनों को ही है। हाँ किया कुछ डिसाइड या कुछ निकाल रहे हो तुम मुहूर्त वूहर्त? निकाल रहे हैं सर। हम्म। ले सकल तो एक बार डिस्कस करा घर पे, कल ले लूंगा, मतलब आज कल ले लूंगा रात को। अच्छा। हाँ जी सर। उपदेश तुम्हारा, अच्छा तुम तो साथ में ही रहोगे। हाँ तो साथ ही ले लेंगे ना हाँ कल। पेमेंट नहीं करी इन्होंने कल। अरे भाई पागल है क्या तू? एंड यू कल यार 1% का प्रॉफिट, मतलब आराम से इजीली परचेज 1% कर सकते तो हो तुम। मतलब 2 लाख रुपए कमाए हैं आज। है तू पागल हो रहा है क्या? अरे 10,000 का भी पोर्टफोलियो तो भी। मैं बता एक रहा हूँ परसेंट ना, तो सर बहुत कम हो गया भाई, 10,000 का तो। वैसे सर मैं 2 करोड़ का 2 लाख कमाया ना, बताता रहा हूँ। 2 करोड़ तोड़ गया भाई, देखिए क्या बोल रहा है। तो ले लो भाई। देखो पोर्टफोलियो तो आता जाता रहेगा, प्रॉफिट हो गया तो उसको यूटिलाइज कर लो कहीं पे। समझते नहीं से समझा रहे हैं कल से। मम्मी कहती जोड़ने हैं पैसे। अरे इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है, अरे जोड़ने से जोड़ने पैसा बनता है। अब यहाँ पे तुम देखो, एक डोमेन और होस्टिंग ले रहे हो तो तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक तरीके की। तुम समझ कुछ ही यही नहीं सर इन्वेस्ट रहे। वो मैं करके कुछ समझ लर्न कर रहे हो जिससे तुम बहुत ज़्यादा बना सकते हो। ऐसे सर मैं मतलब या मजाक कर तीन रहा हजार था। रुपये की डोमेन और होस्टिंग में तुम इजीली जो है एक वेबसाइट भी किसी की बनाओगे ना 15,000, मतलब 10 होस्टिंग के बराबर पैसा कमा लोगे। समझते नहीं सर ये। सर पहले फिर 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ सर कोई नहीं। हम्म। अब बताओ। तो भाई देख लेना डोमेन और होस्टिंग का। एंड यू कल तुम्हारा? सर कल रात में पेमेंट कर रहा था, पेमेंट मेरा हो नहीं पाया, तो सर आज फिर से ट्राई करूँगा। पेमेंट नहीं हो पाया? नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं सर। क्या आ रहा था, कल डिक्लाइन आ कल रहा था, वो क्या सर आ रहा टोकन था? वोकन तो लगा ही लिया था, बस खरीदना ही था मेरे को। अच्छा। हाँ सर, तो अब मैंने उसको वो कर लिया, बुकमार्क कर लिया है, अभी वो लगा ही हुआ है, अब बस पेमेंट एक बार और करनी है, देखना है आज जो हो जाए तो। आज हो जाए नहीं, आज करना ही करना है। ठीक है सर। ठीक है। जी। सो इसको कर लेना यार, देखो क्योंकि फिर वही है, गाड़ी तो तभी चलेगी। पेट्रोल नहीं भरा रहे हो तुम, गाड़ी तभी चलेगी आगे। ठीक है। चलो जी ठीक सर। है, फिर आज हम ना ब्लॉगिंग टॉपिक उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा ब्लॉगिंग का। ठीक है। सो बात करते हैं, देखो ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? देखो ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम जो है अपने यूज़र्स को देते हैं, उसी को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है ना? ब्लॉगिंग, देखो व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है।
ब्लॉगिंग जो है वो वीडियोस के थ्रू की जाती है, बट हम इसकी बात अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग की, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ देखो ब्लॉगिंग की, तो आज के टाइम पे ना मतलब कि ब्लॉगिंग के थ्रू भी लोग अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं, ठीक है। सो ब्लॉगिंग जो होती है, सबसे पहले आप ये देखो कि कितने टाइप की ब्लॉगिंग होती है, ठीक है। 3 टाइप की हम यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। एक तो होती है आपकी पर्सनल, इंफॉर्मेशनल, ठीक है, एंड रिव्यू, ठीक। ये 3 टाइप की जो है ब्लॉगिंग हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं देखो पर्सनल ब्लॉगिंग की। तो पर्सनल ब्लॉगिंग का मतलब क्या हो गया? पर्सनल ब्लॉगिंग से मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, अपने जो भी पर्सनल थॉट्स हैं वो लोगों को बताते हो, ठीक है। पर्सनल ब्लॉगिंग के अंदर आप कुछ भी हो सकता है कि आपको शायरी लिखने का शौक है तो आप शायरी लिख सकते हो। कई लोग होते हैं जिनको कहानियाँ लिखने का शौक होता है, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनको जो है स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं, वो कविताएं लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, ठीक है। कई लोग कोट्स वगैरह भी बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, सबको अपना 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 तरीका होता है लिखने का, ठीक है, अपने अपने तरीके से। मतलब सिंपल से कहने की बात है कि ये ना उनके पर्सनल थॉट्स होते हैं जिनको वो लिखते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कहीं से कॉपी कर लिया या फिर कहीं से पेस्ट कर लिया, उन्होंने किसी के मुंह से सुन लिया। ये हो सकता है लाइफ एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, मतलब उनके अपने पर्सनल थॉट्स होते हैं वो, ठीक है। तो उनको वो शेयर करते हैं ब्लॉग्स के थ्रू। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया इन्फॉर्मेशनल। अब इन्फॉर्मेशनल के अंदर क्या हो गया? इन्फॉर्मेशनल के अंदर ये हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कुछ भी हो सकता है वो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विसेज हो सकती है, या फिर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हेल्थ टिप्स से रिलेटेड हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती है। किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मास्टर हो तो आप वो इन्फॉर्मेशन क्या है, ब्लॉग्स के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिव्यू। रिव्यू के अंदर क्या होता है? बेसिकली रिव्यू के अंदर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की जैसे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशनल के अंदर तो बहुत सारी टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है जो आप दे सकते हो। जैसे आपको हेल्थ की नॉलेज है, फिटनेस की नॉलेज है, तो फिटनेस की नॉलेज वहाँ पे दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। रिव्यू का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज के ऊपर रिव्यू देते हैं, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे आईफोन 15 आने वाला है तो कई लोग गूगल पे सर्च करना शुरू करेंगे 14 और 15 के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो जिसको उसकी नॉलेज होगी तो वो रिव्यू के टाइप के एक ब्लॉग बना के जो है गूगल पे डाल देगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो ये ब्लॉग्स है ये बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं, और इन ब्लॉग्स के थ्रू ना काफ़ी सारे लोग ना अर्निंग भी कर रहे हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अर्निंग किस तरीके से कर रहे हैं वो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ब्लॉग किस तरीके से लिखे जाते हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे। ब्लॉग्स लिखते समय हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। देन उसके अलावा ब्लॉग को रैंक किस तरीके से कराया जाता है ये हम देखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने देखो यूट्यूब पे देखा होगा, मतलब यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि वीडियोस वगैरह बनाते हैं ब्लॉग के थ्रू, कमाइए 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना। सुना है कभी ऐसा आप लोगों ने? हाँ जी हाँ सर। सर। नहीं सर, है? किसने नहीं सुना? मैंने यूट्यूब नहीं देखते हो? देखता हूँ सर, पर मैंने कभी देखा नहीं ऐसे वीडियोस। ठीक है। सो यूट्यूब के अंदर मतलब ब्लॉग्स के थ्रू ऐसा करे, देखो बेसिकली ब्लॉग्स के थ्रू पैसा नहीं कमाया जाता, मतलब ब्लॉग लिख के पैसा नहीं कमाया जाता। ब्लॉग लिखने के बाद आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो उस ट्रैफिक के थ्रू आप पैसा कमाते हो, ठीक है। सो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे दी जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग भी अगर, ठीक है, आप लोग भी ये चीज़ डिसाइड करो कि आपको किस किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखना है, किस चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी आपको नॉलेज है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली जो आपको सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या कर सकते हो, ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हो। और ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू भी लोग अच्छा खासा आज के टाइम पे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। सो किस तरीके से ब्लॉग लिखा जाता है और किस तरीके से उसको रैंक भी करवाया जाता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तुम लोगों से अभी मैं यहाँ पे ब्लॉग लिखवाने वाला हूँ। लिखने का शौक किस किस को है किसी को शौक लिखने का? मेरे को तो नहीं। पढ़ने का? आप पढ़ सकते हैं। पढ़ चलो सकते हैं सर।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्लॉग लिखे जाएंगे, ब्लॉग लिखने की टेक्निक्स वगैरह भी सारी चीज़ें जो है वो मैं तुम्हें कवर करूँगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी मैं पता क्यों आज मैंने ये टॉपिक लिया और मैं कैनवा भी आप लोगों को बताऊंगा, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाओगे, देखो वेबसाइट बनाना तो ये लगा लो विद इन मतलब 6 से 7 क्लासेस हमारी लगने वाली है बस, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी ही क्लासेस में आप आराम से एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीख लोगे। बट जो चैलेंज आप लोगों के सामने आएगा ना वेबसाइट बनाते समय, वो चैलेंज होगा आपका आपके पास तक कंटेंट नहीं होगा। कंटेंट। सर एक ठीक है, डाउट है, मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ बोलो। जैसे हमने 7 क्लासेस में बनाना सीख लिया, तो उसके बाद हम फ्रीलांस कर सकते हैं ये सब? तो अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब 7 क्लासेस से आपको, देखो मैं वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि आप खुद से कितनी प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से अब आप अगर आप ये लेके चल रहे हो कि 7 दिन की क्लास मतलब 14 आवर्स की क्लास से आप समझ जाओगे, तो वो मिथ है। 7 घंटे तो मैं 14 घंटे तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो है, उसके अलावा आप पूरे दिन में कितना देते हो वो भी डिपेंड करता है। सिर्फ यहाँ पे 14 आवर्स जो है आपके 7 डेज, वो कैलकुलेट होके सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, मतलब 6 से 7 क्लास सिर्फ बिजनेस वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट बनाने में लगेंगे, उसके बाद 6-7 क्लासेस आपके ई कॉमर्स के भी लगेंगे। तो हार्डली लेके चलो तो 3 वीक्स के अराउंड लेके चलो कि पूरा वेबसाइट टॉपिक ही खत्म होने में लग जाएगा। मतलब 1 महीना ही लगा लेता हूँ ऑलमोस्ट। हाँ 1 महीने तो खैर नहीं, बट हाँ 21 मतलब 3 वीक्स आपका लेके चलो हाँ वही वही कि फॉर्मूला। आपका जो है इसमें निकलेगा अभी। ठीक है, तो ठीक है अब वो टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों को करते हो। अब कहाँ पे आपको चैलेंज आएगा, मैं ये बात भी आपको अभी से बता देता हूँ कि आप लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कंटेंट डालने में। सर ठीक अब है, 2 महीने लेने में चैलेंज आ रहा है। अरे वो तो तुमने बना रखा है चैलेंज, वैसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, उसको तो तुमने चैलेंज बना के आगे खड़ा कर रखा है। लोगों को ना डोमेन क्या लेना है ये सोचना उसके लिए, उन लोगों के लिए चैलेंज होता है। तुमने कल 1 मिनट में डोमेन ढूंढ लिया, लोगों को पेमेंट करने में चैलेंज नहीं आता, लोगों को डोमेन ढूंढने में चैलेंज आता कि उनको उनका मन पसंदीदा डोमेन ही नहीं मिलता। तुमको हैंड टू हैंड मिल गया तुम्हारा डोमेन, तुम फिर भी नहीं ले रहे हो। ये है असली चैलेंज, डोमेन ढूंढना। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम वेबसाइट बनाएं। तुम लोग तो क्लियर हो ना, जी। हैं? हाँ अब जी, हाँ देख जी सर। लेना, डोमेन कुछ हो और वेबसाइट कुछ और बना रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, कोई नहीं, दिक्कत डोमेन नहीं ले लिया तुमने कुछ और वेबसाइट बना रहे हो तुम कुछ। सर फिर तो मैं कल 2 बार सोचूंगा लेने से पहले। 2 बार नहीं, 4 बार सोचो, 10 बार सोचो, क्योंकि देखो मोस्टली टाइम पे इसीलिए मैं तुमको ना अभी आज ये ब्लॉगिंग वाला ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें टाइम मिले। अब पता नहीं तुम क्लास ओवर होने के बाद क्या करते हो, सोचते हो कि नहीं सोचते हो, वो तो भगवान जाने। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि सोच समझ के जो भी है सारी चीज़ें करना, देख लेना कि किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, अगर 2,500-3,000 रुपये लगा के एक डोमेन और एक होस्टिंग परचेज कर रहे हो, तो यार एक वेबसाइट भी बना लेना जो काम आए एटलीस्ट तुम्हारे। ठीक है, जी सर। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस नोट पे देख लो फटाफट से कि किस, अभी भी सोच लो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वेबसाइट बनानी है। ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, बिजनेस वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ये सारी चीज़ें सोच के रखो। क्लियर है? ठीक है, सो नाउ अब यस सर। हम लोग क्या हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ब्लॉगिंग अपनी। ठीक है, तो ब्लॉगिंग के अंदर अब यहाँ पे मैंने देखो तुम्हें बता दिया 3 टाइप के ब्लॉग्स होते हैं। अब ये तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम्हें किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखना है। ठीक है, किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तुम्हें ब्लॉगिंग करनी है। तो ब्लॉगिंग का सर मतलब जैसे ये, मतलब मेरे को जैसा अभी मेरे को है कि मुझे कुछ ब्लॉग लिखना नहीं है, मेरे को अगर कुछ अगर काम आता है हाँ तो बस उसी के लिए करना है। जैसे अगर कोई क्लाइंट आता है तो उसके लिए लिखना है, तो उसके लिए करना है बस। तो चैट जीपीटी से हाँ लिखवा सर। सकते हैं मतलब पूरा ब्लॉग? चैट जीपीटी से आप पूरा ब्लॉग नहीं लिख सकते ना, एसईओ करने में दिक्कत होगी। नहीं एस अच्छा एसईओ मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट कीवर्ड्स लिखने तो होते हैं शायद, है ना? हाँ कीवर्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है ठीक है।
ठीक है, बट देखो तुम्हें, देखो अगर तुम कल को किसी के लिए एसईओ करते हो, ठीक है, कल को किसी के लिए एसईओ करते हो, तो वहाँ पे ब्लॉग सबमिशन करने होते हैं। कैसे करोगे ब्लॉग सबमिशन जब तुम्हें ब्लॉगिंग ही नहीं आती होगी, ब्लॉग लिखने नहीं आते होंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हें ये सीखना ही पड़ेगा। अभी तुम खुद खुद की ब्लॉग वेबसाइट भले ही ना बना रहे हो, पर एसईओ करते समय तुम्हें ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, देखते हैं पहले किस तरीके से सारी चीज़ें होती है, फिर उसके बाद बनाएंगे, ब्लॉग्स भी बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तुम लोग जो है ब्लॉग लिखने वाले हो। सबसे पहले तो इस चीज़ को लेके क्लियर हो जाना। ठीक है, यहाँ से जैसे ही तुम क्लियर हो गए, यहाँ से क्लियर होने के बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं वो की पॉइंट्स। वो की पॉइंट्स जहाँ पे आपको ब्लॉग जो है वो किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से उसको रैंक करवाना है। ठीक है, सिर्फ ब्लॉग लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वो जब तक रैंक नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि असली चीज़ तो रैंकिंग के बाद ही होगी ना। सो जो ब्लॉग है आपका वो रैंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ब्लॉग रैंक नहीं होगा तब तक वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा, और वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा, लोग ब्लॉग को पढ़ नहीं रहे, तो उस ब्लॉग को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो एक ब्लॉग को लिखने के लिए कौन कौन से की पॉइंटर्स आप अपने को यहाँ पे चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम एक ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो ब्लॉग लिखते समय हमें करना होता है, सबसे पहले हमें ब्लॉग के लिए टाइटल बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एक टाइटल बनाना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइटल है, जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है तो उस टाइटल को ही सबसे पहले रीड करता है। ठीक है, और वैसे भी जब कोई हम ब्लॉग लिखते हैं तो हम उस ब्लॉग का कुछ ना कुछ टाइटल तो लिखते हैं कि भैया हम ये ब्लॉग लिख किस चीज़ के ले रहे हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए हम ब्लॉग लिख रहे हैं वही हमारा क्या होता है? टाइटल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। ठीक है, देखो कीवर्ड अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम एसईओ पे कवर करेंगे, पर ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ हद तक आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो बात करते हैं सबसे पहले कीवर्ड्स की। ठीक है, तो कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो भी तुम्हारा ब्रांड है या फिर जो भी तुम्हारी सर्विसेज है, ठीक है, या जो भी तुम्हारा टॉपिक है, उसका जो मेजर कीवर्ड है वही कीवर्ड कहलाता है। कीवर्ड मतलब कि इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है आपका मेजर, मिडल एंड लॉन्ग टेल। ठीक है, लॉन्ग टेल हो गया। ये 3 टाइप के जो हैं कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेजर कीवर्ड। देखो मेजर कीवर्ड का मतलब क्या हुआ है, नाम से पता चल रहा है मेजर, जो कि एक मेजर वर्ड है। ठीक है, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज करो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री की, तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए मेजर कीवर्ड क्या होगा? अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की, तो इस इंडस्ट्री के लिए मेरा मेजर कीवर्ड में क्या ले सकता हूँ? कोई बताएगा? डिजिटल मार्केटिंग की, क्या? डिजिटल मार्केटिंग। एग्जैक्टली, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये खुद में एक क्या है? मेजर कीवर्ड है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा मेजर कीवर्ड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं मिडल कीवर्ड पे। मिडल कीवर्ड का मतलब क्या होता है? देखो मेजर कीवर्ड का मतलब क्या होता है, वो एकदम मेजर कीवर्ड है, बहुत लोग उस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी हम गूगल को कुछ कमांड देते हैं, मतलब हम जैसे सपोज करो हम गूगल से कुछ पूछते हैं, आप लोग भी कुछ ना कुछ पूछते हो ना, तो सिर्फ गूगल के अंदर जब आप कुछ पूछते हो, तो अब सपोज करो कि तुमने गूगल यहाँ पे क्या करा, तुमने ये गूगल का सर्च बार था, ठीक है, यहाँ पे तुमने टाइप कर दिया, ये गूगल का सर्च बार है,
और यहां पे तुमने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। अब एक बात बताओ, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ लिखने से, एक सेकंड होल्ड करो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखने से काम बन जाएगा? क्या डिजिटल मार्केटिंग लिखने से गूगल को ये समझ में आ जाएगा कि यूज़र एक्चुअली में चाहता क्या है? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं सर। नहीं सर। नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि भाई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसियाँ भी हैं। अब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखने से गूगल तो कंफ्यूज हो गया ना कि भाई इसको एक्चुअली में चाहिए क्या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। डिजिटल मार्केटिंग खुद में एक मेजर कीवर्ड है ना, तो गूगल को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि भाई बंदा मांग क्या रहा है एक्चुअली में, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक मेजर कीवर्ड है, ठीक है, जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। तो हमें मेजर कीवर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। मतलब कि देखो, दो टाइप के कीवर्ड आपके होंगे यहाँ पे, इसके अंदर भी एक होगा आपका प्राइमरी कीवर्ड और एक सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड का मतलब क्या होगा, जो मेन कीवर्ड होगा आपके बिजनेस का वो प्राइमरी कीवर्ड होगा। उसके अलावा आपके बिजनेस के प्राइमरी कीवर्ड के अलावा बहुत सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हम यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये सेकेंडरी कीवर्ड पे यूज़ करना है, किसको, डिजिटल मार्केटिंग को, प्राइमरी पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब आता है मिडल, ठीक है। अब यहीं पे एक बंदा था जिसने लिखा, गूगल पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो अब इस कीवर्ड से, इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है गूगल को? ये जो वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इससे क्या समझ में आ रहा है गूगल को, अब ये बताओ। कि उससे वो एजेंसी एजेंसी के बारे में दिखाएगा। हम्म, एजेंसी के बारे में दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, वो जो यूजर है वो किसके बारे में ढूंढ रहा है, एजेंसी के। तो रिजल्ट में क्या दिखाएगा, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज दिखाएगा। दिखाएगा। तो मतलब कि अगर मैं मिडल कीवर्ड डालता हूँ तो कुछ हद तक गूगल क्लियर होता है कि नहीं होता है मेरी क्वेरी को लेके? होता है सर। होता है। अब बट यहाँ पे भी वो कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूजन है उसको, कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो चाहिए बट कहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग कीवर्ड जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, इनको बोलते हैं हम लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब एक चीज़ तुम ध्यान से सुनो, जब भी तुम गूगल पे या फिर यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हो, तो जब अगर तुम खुद टाइप करके देखो गूगल पे, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखो, तो तुम्हें तुम्हारी क्वेरी सॉल्व नहीं होगी कभी भी। यूज़र भी समझता है कि गूगल को वो जितना क्लियर चीज़ें बताएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट गूगल उसको ला के देगा, ठीक है। और वो अपनी क्लियर जो क्वेरी है वो कैसे करेगा, जब वो लॉन्ग टेल कीवर्ड डालेगा, ठीक है। जब वो लॉन्ग टेल कीवर्ड डालेगा तभी जो है वो आपको एक अच्छी रिजल्ट ला के देगा, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या हो जाता है, गूगल खुद वो हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई इस बंदे को क्या चाहिए। अब आप खुद सोचो ना, मैं आपके सामने आपके खड़ा होकर बोलूँ डिजिटल मार्केटिंग, कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? मैं आपसे बोलूँगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? बट अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे को ये बता दो कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो दिल्ली में है, तो तुमको भी क्लियर होगा ना। तो तुमको जितना भी पता होगा दिल्ली के बारे में, हाँ भाई ये एजेंसी बढ़िया है, वो एजेंसी बढ़िया है, तो तुम बता सकते हो, तुम गाइड कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर सिर्फ ये बोलूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे ना कि क्या डिजिटल मार्केटिंग। तुम उससे क्वेश्चन पुटअप करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। तो वही है। तो जी अब मैं सर। अगर बात करूँ प्राइमरी कीवर्ड की, तो जो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है हम उसको हमेशा क्या करते हैं, अपना प्राइमरी कीवर्ड डालते हैं। क्यों?
क्योंकि 99% जो यूज़र है वो गूगल पे आके हमेशा क्या करता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करता है। कौन से कीवर्ड यूज़ करता है? लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करता है। क्लियर है? जी सर। समझ में आया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं? मेजर, मिडल एंड लॉन्ग टेल। अभी किसको कंफ्यूजन है इसमें मेरे को पूछो। बताओ किसको कंफ्यूजन हो रही है स्टिल अभी भी, मेजर, मिडल एंड लॉन्ग टेल में? अरे भाई बैठे हो स्क्रीन में कि उठ गए हो सब? सर क्लियर है सर। नहीं सर सर, क्लियर क्लियर है सर। क्लियर है ना? ठीक जी है, सर। तो अब मैं तुमको एक टास्क देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक कोई टॉपिक देता हूँ जिसके ऊपर तुम्हें ना दो मेजर, दो मिडल और दो लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, ये एक तरीके से कीवर्ड रिसर्च ही कर रहे हो तुम, कीवर्ड बना रहे हो, ये तुम्हें ना एसईओ में आगे काम आएंगे। तुम यहाँ पे बना रहे हो, सपोज करो किसके ऊपर, तुम सपोज करो कि यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रू बल्क एसएमएस। ठीक है, ये जो कंपनी है, मैं तुम्हें कंडीशन दे रहा हूँ, ये कंपनी जो है वो ईमेल मार्केटिंग, मतलब कि बल्क में ईमेल मार्केटिंग एंड मोबाइल मार्केटिंग करती है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग का काम करती है और मोबाइल मार्केटिंग का काम करती है। ठीक है, सो ईमेल मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि ईमेल, बल्क में ईमेल भेजना, और मोबाइल मार्केटिंग का मतलब बल्क में एसएमएस भेजना। ठीक है, तो अब ये मैंने तुम्हें कंडीशन दे दी, कंपनी है ट्रू बल्क एसएमएस, ये है तुम्हारी दिल्ली के अंदर, ये कंडीशन मैंने तुम्हें दे दी है। अब इस ट्रू बल्क कंपनी के लिए तुम दो दो कीवर्ड, दो मेजर कीवर्ड ढूंढो। ठीक है, दो मिडल वाले कीवर्ड ढूंढो और दो लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढो। क्या हो सकते हैं इसके लिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हारे को 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। 10 मिनट के अंदर मेरे को पेन पेपर या कॉपी जो भी है तुम्हारा उसमें लिख लो, एंड फिर उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। दो दो सारे कीवर्ड चाहिए। का लगाओ, नाम बाबू है दिमाग ट्रू लगाओ। बल्क। एक सेकंड में शेयर ही कर देता हूँ दोबारा से। ये लो। सर चार्ट पे लिख के भेज दूं? हेलो
सर मैं वो लिख के भेज दूं आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई? अरे यार, आ रही है भाई, आ रही है। ठीक है, युगल ने लिख दिए हैं। मैंने कॉपी पे लिख लिया। ठीक है, उपदेश। सर मैंने तो बहुत पहले लिखा हुआ था ना, बोर्ड ऑफ तरफ से। तो मैंने भी बल्क एसएमएस, हाँ, ईशान तुमने क्या लिखे हैं? तो मैंने मेजर के अंदर एक टीबीएस लिखा था, एक ट्रू बल्क एसएमएस, और मिडिल के अंदर ट्रू बल्क एसएमएस कॉन्टैक्ट कर कर एक ट्रू बल्क एसएमएस एजेंसी करके, फिर लॉन्ग टेल के अंदर ट्रू बल्क एसएमएस एजेंसी फॉर ईमेल मार्केटिंग दिल्ली एंड ट्रू बल्क एसएमएस एजेंसी फॉर मोबाइल मार्केटिंग इन इंडिया। किस किसने मेजर वर्ड ट्रू बल्क एसएमएस लिखा हुआ है? मैंने लिखा है। क्यों सर लिखा लिखा है है? मैंने। मैंने अच्छा, नाम था ना। भाई हम कौन जानता है ट्रू बल्क के बारे में? तुम जानते हो ट्रू बल्क के बारे में? सर मैंने दो लिखे हैं, ट्रू बल्क और बल्क एसएमएस। अब मैंने टीबीएस करके लिखा था। हाँ, तो सर मैंने तो एक छोटा ही लिख दिया। सबके गलत हैं। सबसे पहले बात को समझो कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उसमें हम कभी भी कंपनी का नाम यूज़ नहीं करते, क्योंकि भाई वो कीवर्ड सर्चिंग कीवर्ड होते हैं।
लोगों को हमारी कंपनी के बारे में थोड़ी ना पता है। कौन जानता है ट्रूबल के बारे में? तुम लोग जानते थे क्या ट्रूबल के बारे में? मैंने अभी बताया था। बल्क एसएमएस करके लिखना था फिर। बल्क एसएमएस भी नहीं होगा। उसकी सर्विसेज देखो ना, वो क्या सर्विसेज दे रहा है। एस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेजर कीवर्ड की, तो ईमेल मार्केटिंग हमारा एक मेजर कीवर्ड है और मोबाइल मार्केटिंग हमारा एक मेजर कीवर्ड है। ठीक है सर। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग एंड मोबाइल मार्केटिंग ये हमारे मेजर कीवर्ड यहाँ पे कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मिडल के अंदर। ठीक है, तो तुम लोगों ने लिखा ट्रू बल्क एसएमएस एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ आएगा ईमेल मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट ईमेल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होंगे? मेजर कीवर्ड होंगे। तुम इसमें ना अपने कीवर्ड के ऊपर बार बार अपने जो है नाम यूज़ कर रहे हो, जो कि गलत है। हम सिर्फ सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को अपना कीवर्ड यूज़ करते हैं। कभी अपने ब्रांड के नेम को हम कीवर्ड पे नहीं लाते। कीवर्ड का मतलब ही क्या होता है कि जो लोग ढूंढते हैं। हमारा ब्रांड ही नहीं है तो हम उसको कीवर्ड कैसे बना देंगे? समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जैसे उपदेश ने लिखा है ईमेल मार्केटिंग मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, ये बल्क जो है ये गलत लगा रखा है। हाँ, अगर तुम इसको पहले लगा देते बल्क ईमेल मार्केटिंग एंड बल्क मोबाइल मार्केटिंग, तो ये सही होता। मार्केटिंग, बल मोबाइल मार्केट ऐसे कर रहे हो? हाँ, ठीक ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा ईमेल मार्केटिंग बल्क करके तो कभी भी टाइप सर्च नहीं करेगा। हाँ, या ये फिर जरूर इन सर्च कर सकता है कि बल्क, बल्क इन ईमेल बल्क। मार्केटिंग, ये सर्च कर सकता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा लॉन्ग टेल ट्रू बल्क ईमेल मार्केटिंग, ट्रू बल्क ईमेल एसएमएस, ट्रू बल्क ईमेल मार्केटिंग एसएमएस। और इसका क्या है? युगल का लॉन्ग टेल में ट्रू बल्क एसएमएस एजेंसी फॉर ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तुमने इस यहाँ पे लिख दिया कि एसएमएस एजेंसी फॉर ईमेल मार्केटिंग, बट कोई भी ये नहीं टाइप करेगा। कोई भी पर्सन जो है यही टाइप करेगा कि बेस्ट जो है बेस्ट ईमेल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग अफोर्डेबल ईमेल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। यार देखो, सिंपल सी बातों में बताता हूँ। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ना तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम अपने आप को ना एक वो समझ लो कि भैया तुम ही क्या हो? कस्टमर हो। ठीक है, अपने बिजनेस के तुम खुद कस्टमर हो। अगर तुम खुद कस्टमर हो तो तुम्हें अगर वो सर्विसेज चाहिए तो तुम गूगल पे क्या टाइप करोगे? तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुमने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। यहीं पे अगर मैं तुम्हें बोलता छोड़ दो ट्रूबल का एसएमएस को, छोड़ दो, गोली मारो भाड़ में जाए। तुमको मैं बोलूँ कि भैया क्या कहते हैं, तुम्हारा कोई बिजनेस है और मैं बोलूँ, मैं तुम्हें गाइड करूँ कि यार ईमेल मार्केटिंग करवाओ, ईमेल मार्केटिंग से तुम्हारा बिजनेस बूस्ट होगा, तो तब तुम क्या सर्च करोगे गूगल पे? जो जो तुम सर्च करोगे ना, एक्चुअल में वही कीवर्ड होंगे, क्योंकि तुम अभी ना कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हो। तुमने एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, इसलिए तुम लोगों ने सबने ट्रूबल को साथ में ले लिया। कभी भी कीवर्ड रिसर्च करना होता है ना, तो कीवर्ड रिसर्च करते समय हमेशा ध्यान रखो कि खुद को एज अ कस्टमर, कि भैया अगर मुझे ये सर्विसेज चाहिए होगी तो मैं गूगल पे क्या टाइप करूंगा। लोग गूगल पे टाइप करते हैं कि नहीं करते? अफोर्डेबल, डिजिट, अफोर्डेबल, बेस्ट, ये सारे की वर्ड्स यूज करते हैं कि नहीं करते? राइट, करते हैं सर। करते हैं। तो तुम करते भी हैं यही करते यही हैं। सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। तुम में से किसी ने भी एक भी बार एक ने भी ये नहीं लिखा कि बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, बेस्ट ईमेल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। राइट, तुम में से किसी ने नहीं करा। क्यों? क्योंकि तुम जी। एक स्टूडेंट बन के जो है ये काम कर रहे थे। राइट, सो आगे से जब भी किसी के लिए भी तुम्हें कीवर्ड रिसर्च करना है, देखो ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तुम्हें सोशल मीडिया पे भी काम आएगा, ये तुम्हें गूगल के अंदर भी काम आएगा, क्योंकि कीवर्ड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हम कीवर्ड्स पे ही सर्च करते हैं। हम आलतू फालतू की बातें नहीं लिखते, हम सिर्फ कीवर्ड्स लिखते हैं वहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें कंटेंट दिखना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? तो कीवर्ड कितनी इंपॉर्टेंस है, कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है ना? सोशल मीडिया पे भी ये आपको बहुत काम आएंगे। राइट, सो किस तरीके से कीवर्ड लिखे जाते हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी। ओके।
क्लियर है? तो अभी किसी भी चीज़ के लिए बोलूँगा तो आप कर लोगे, कीवर्ड बना लोगे? हाँ जी सर। जी हाँ जी सर। चलो जी एक सर। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। अब तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग ही बोल रहा हूँ कि एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग की सर उसके तभी करा था एजेंसी। कहाँ करा था? मैंने, डिजिटल मार्केटिंग के तो आपने अभी एग्जांपल्स दिए थे। क्या मैंने तो एक एक दिए थे ना, दो दो बनाने हैं। हम्म, जी। मेरी कंपनी है, मैं द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से, और मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, दिल्ली में मेरा ऑफिस है। अब बनाओ एक बार, दो मेजर, दो मिडल और दो लॉन्ग टेल। इसमें भी आप देखना गड़बड़ करोगे। बना के डालना जरा मैसेज बॉक्स पे। सर क्या बनाती ब्रांडिंग का? द ब्रांडिंग एक्सपर्ट है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है दिल्ली के अंदर, इसके ऊपर बनाना है। लिख दिए। चीटिंग मत करना एक दूसरे की सब। सर लिख ये दिया। देख लो चीटिंग कर रहा है। ईशान ने क्या चीटिंग करी है? कर रहा है। ठीक है, ये सब कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ट। चलो युगल के भी आ जाने दो, फिर डिस्कस करेंगे। कॉपी पे लिख लिया सर। अरे बोल दो, फिर मुंह से बोल दो। सर पहला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, पहला आपने एग्जांपल बताया ही था। सर दूसरा डिजिटल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मिडिल में सर मोस्ट अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और उसका दूसरा ट्रस्टेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गया। और हम्म। फिर ये लॉन्ग लॉन्ग टेल में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अरे क्या लिख दिया मैंने ये? अरे कोई नहीं, ठीक है। वापस लिख ले। क्या लिख दिया मैंने? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर बाय, ये मैंने देख के बोला। बस सर मेरा इतना ये तीन। हम्म। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो ये तुम लोगों ने करा है डिजिटल, क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इसके अंदर नहीं आएगा। देखो,
डिजिटल मार्केटिंग को एक चीज और बोलते हैं, किसको पता है? डिजिटल मार्केटिंग को एक चीज और बोली जाती है, कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अरे नहीं यार, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नहीं। और ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग, बिल्कुल। एक चीज और बोलते हैं, बताओ और किसी को पता हो तो। वेबसाइट मार्केटिंग नहीं। इंटरनेट मार्केटिंग। हाँ, इंटरनेट। ठीक है, सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग तुम्हारा मेजर कीवर्ड आ सकते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं को लेके तुम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गया, बेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, एजेंसी हो गया। तो यही इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इन्हीं तीनों वर्ड्स को लेके आप अपने लिए मेजर और मिडल कीवर्ड भी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? कोई बात नहीं है, धीरे 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 जैसे 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 आगे बढ़ोगे तो तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे जो है कीवर्ड रिसर्च करते हैं। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा डीप में जाएंगे हम कब, जब हम लोग एसईओ पढ़ेंगे तो उस टाइम पे और ज़्यादा डीप पे देखेंगे कि क्या होती हैं चीज़ें। ठीक है, फिलहाल आई होप इतना समझ में आ गया कि मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल क्या क्या होते हैं। जी सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा जो सबसे पहला वो है कि सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक टाइटल लिखना है। टाइटल का मतलब क्या हो गया कि टाइटल मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या ढूंढोगे तुम, लॉन्ग टेल कीवर्ड कोई, और जो कि तुम्हारा क्या होगा, प्राइमरी कीवर्ड होगा। प्राइमरी कीवर्ड का मतलब क्या हो गया, मेन कीवर्ड। ठीक है, अब जब भी तुम यहाँ पे टाइटल लिखोगे तो सबसे पहली बात तो तुम अब किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई किस टॉपिक के ऊपर हमें लिखना चाहिए। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे आज के टाइम पे बोलूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही तुम कोई ब्लॉग लिख दो, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी टॉपिक उठा के ब्लॉग लिख दो, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एन नंबर ऑफ आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी छोटा मोटा पार्ट उठा के तुम यहाँ पे ब्लॉग बना सकते हो आराम से, बहुत ईजीली। ठीक है, बट पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक वेबसाइट बनाऊंगा। अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें इस पर्टिकुलर निश के ऊपर वेबसाइट जो है ब्लॉगिंग करनी है, अगर तुम इस चीज़ को लेके क्लियर हो कि मुझे बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, मुझे फिटनेस के ऊपर, मुझे हेल्थ के ऊपर, मुझे योगा के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर, मतलब तुम्हारा मेजर कीवर्ड क्या है जिसके ऊपर तुम ब्लॉगिंग करोगे, तो उसके ऊपर तुम ब्लॉग कैसे ढूंढ सकते हो, टॉपिक कैसे ढूंढ सकते हो ब्लॉग लिखने के, वो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। अब किस निश के ऊपर तुम्हें लिखना है ये तो तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें खुद रिसर्च करना पड़ेगा, तुम्हें खुद बैठ कर ये सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम किस चीज़ में मास्टर हो। राइट, तो यहाँ पे अब मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक वेबसाइट जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने टॉपिक्स उठा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल पे आना पड़ेगा पहले। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एक बारी के लिए गूगल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ एक वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट का नाम है आंसर द पब्लिक। ठीक है, ये वेबसाइट है आंसर द पब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये कौन है, ये नील पटेल है। ठीक है, एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटर है, इसकी अपनी खुद की वेबसाइट है ये। ठीक है, द नील आंसर द पब्लिक .com के नाम से। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अपना देखो दिख रहा है एंटर अ टॉपिक, ब्रांड और प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे तुम्हें अपने जो टॉपिक है उसके बारे में लिखना है। वो चाहे कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। अब मुझे क्या है कि मैं यहाँ पे अपना क्या है कुछ भी मेजर या फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मिडल कीवर्ड कोई सा भी कीवर्ड में डाल सकता हूँ और उसके ऊपर हम कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ईमेल मार्केटिंग की, तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ अपना ये कीवर्ड ईमेल, अभी तक ईमेल ट्रूबल कैसे मैं इसके लिए कर रहे थे ना हम, तो यहाँ पे मैंने ईमेल मार्केटिंग यहाँ पे मैंने इंडिया कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया सर्च करा। एक बार के लिए तुम लोग इस पे अकाउंट बना लेना साइन इन वगैरह करके, ठीक है। तो जैसे ही हम ईमेल मार्केटिंग के अंदर आए तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। what email marketing is all about, what email marketing technique in the business using, what email marketing services best, ठीक है, what email marketing do, ठीक है, email marketing example, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या है इस ईमेल मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। email marketing can be defined as email marketing to make money, email marketing to generate leads, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या है ये एक्चुअली में क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे इनके पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हर क्वेश्चन के आगे को तुम्हें पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसके आगे देखो जितना जितना डार्क ऑरेंज कलर आएगा मतलब कि वो क्वेश्चन गूगल पे उतना ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो गूगल पे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, अगर तुम उसके ऊपर ब्लॉग लिखोगे तो हाई चांसेस है ना कि भाई तुम्हारे ब्लॉग के ऊपर भी ट्रैफिक आ जाए, क्योंकि उसकी डिमांड है अभी। क्या तुम कोई ऐसे अगर तुम कोई किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो जो जो लोग मतलब गूगल पे कोई जिस टॉपिक के ऊपर सर्च ही नहीं करता, तो तुम्हारे पास ट्रैफिक कहाँ से आएगा बताओ। है कोई चांस कि तुम्हारे पास ट्रैफिक आए? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है ना। तो हमें यहाँ पे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे कि जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है अगर जिस टॉपिक के ऊपर लोग बहुत सर्च कर रहे हैं तो हाई चांसेस है कि तुम्हारे कंटेंट तक भी कोई ना कोई यूज़र पहुंच जाएगा। तो यहाँ से तुम लोग क्या करोगे, इस वेबसाइट से आंसर द पब्लिक से, देखो ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास खुद के पास अगर टॉपिक है लिखने का तो तुम यहाँ से लिख सकते हो टॉपिक्स, ठीक है। तो तुम अपने आप से कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम फिर यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। सो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आके अपना जो भी तुम टॉपिक उठाना चाहते हो तुम वो पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ से पिक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? वापस आते हैं अब अपनी पीपीटी के जी अंदर। सर। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है, एक टॉपिक लेना है, ठीक है। टॉपिक ले लोगे, टॉपिक में हमेशा याद रखना, ये चीज़ें याद रखना, लॉन्ग टेल कीवर्ड तुम्हें लेना है, अपना प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए और तुम्हारा जो मेन कीवर्ड है वो होना चाहिए। तो तुमने यहाँ से टाइटल उठा लिया। अब टाइटल उठाने के बाद अब आपका यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब कि जो भी तुम टाइटल लिखोगे उस टाइटल को लिखते ही सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने लिए डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या करना है, याद रखना डिस्क्रिप्शन जब भी तुम लिखोगे तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो भी हम ब्लॉग में लिखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्क्राइब करना कंटेंट को। मतलब कि जो भी सपोज करो अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर लिखने वाले हैं तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम इसके अंदर देते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, तो उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो आप उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दोगे। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तुम लिख लोगे अपने अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हें लिखना है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी तुम वो डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो कोशिश करना कि जो पहली लाइन होगी ना तुम्हारी डिस्क्रिप्शन की उसमें तुम्हारा कीवर्ड आ जाना चाहिए। तुम्हारा पहली ही लाइन पे जो है तुम्हारा कीवर्ड, देखो मैं तुम्हें सिर्फ ब्लॉग लिखना ही नहीं बता रहा, मैं तुम्हें उसको रैंक भी कैसे करवाया जाता है वो भी साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, पहली लाइन पे अपना कीवर्ड यूज करना है। जैसे कि अगर मैं ईमेल मार्केटिंग के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकता हूँ कि भाई ईमेल मार्केटिंग आर वेरी बेनिफिशियल दीज डेज फॉर आवर बिजनेस। मतलब कि मैंने क्या करा, पहली ही लाइन पे क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग यूज कर लिया, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो जी भी आपका सर। डिस्क्रिप्शन होगा उस डिस्क्रिप्शन पे पहले ही आपका कीवर्ड आना चाहिए। क्लियर है? ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना कंटेंट लिखना शुरू करते हो, ठीक है। और कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपका कंटेंट कम से कम 1000 वर्ड का होना चाहिए, ये लिमिट है इसकी।
क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो। ब्लॉग का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन देना। अब 4 लाइनों में तो हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कोई भी चीज़। तो अगर आपको किसी कुछ आपको ब्लॉग लिख रहे हो, आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तो यार एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट जो है, जो आपका ब्लॉग है, कोशिश करो वो 1000 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ईमेल मार्केटिंग के ऊपर लिख रहे थे, 4 लाइनों में लिख दिया ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि आप रिपीटेशन नहीं करोगे, रिपीटेशन नहीं करोगे। मतलब कि अगर आपने एक बात अपने कंटेंट पे लिख दी है, तो आप बार बार उसको नहीं लिखोगे। बार बार लिखने का मतलब क्या होता है, कई बार हम ऐसा नहीं करते कि हम अपने हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं, तो बताते समय हम वही चीज़ बार बार घुमा फिरा के बोल रहे होते हैं, घुमा फिरा के बोल रहे होते हैं। ठीक है, अपने जो कंटेंट है उसको 750 वर्ड का कर लो, बट जो कंटेंट है वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ एक बार बोल दी, बस खत्म। उसके बाद उस चीज़ को आप घुमा फिरा के बार बार नहीं बोलोगे, क्योंकि गूगल ये सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, कि आपका कंटेंट में कितनी बार रिपीटिशन हो रही है। भाई अगर एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, आप यूज़र को बोर कर रहे हो एक ही चीज़ को बार बार बोल के। और उसको पता है कि अगर एक ही चीज़ बार बार यूज़र पढ़ेगा, तो 6-7 लाइनों के बाद वो यूज़र जो है, जब उसको लगेगा कि यार ये तो बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहा है, ये काम का कंटेंट नहीं है, वो छोड़ के चले जाएगा तुम्हारे ब्लॉग को। और गूगल कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसका जो यूज़र उसकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसको कुछ इस टाइप का कंटेंट दिखाई दे इंटरनेट पे। उसको चाहिए अपने यूज़र के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। ठीक है, तो रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उसके बाद जो है, जो तुम्हारा कंटेंट होगा, जिस भी टॉपिक के बारे में तुम यहाँ पे लिख रहे हो, वो जो उसकी जो अप्रोच होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी। उसकी जो अप्रोच होगी वो क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मतलब क्या हो गया, मतलब कि भाई जो तुम्हारा कंटेंट है, जो तुम्हारा ब्लॉग है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ होना चाहिए। अब देखो यार, सीधी सी बात है, कोई भी बंदा इंटरनेट पे क्यों आता है? अगर मैं तुम्हारी बात करूं, तुम इंटरनेट पे क्यों जाते हो? अगर तुम इंटरनेट पे सॉल्यूशन देखते हैं। गूगल पे सॉल्यूशंस तुम्हें, ढूंढने में, तुम गूगल पे क्यों जाते इंफॉर्मेशन। हो? कुछ क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, जिसको ढूंढने के लिए तुम गूगल पे गए हो। ऐसे टाइम पास करने तो गूगल पे नहीं जाते ना, कि चलो यार गूगल पे आके कर लेता हूँ, कुछ टाइम पास कर लेता हूँ। टाइम पास करने सोशल मीडिया पे जाते हो। बट जब आप गूगल पे आते हो, तो इसका मतलब क्या है, कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेरी है, इसीलिए आप गूगल सर्च कर रहे हो। मतलब कि अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए गूगल पे सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपका कंटेंट होगा, वो कंटेंट याद रखना कि हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला होना चाहिए। आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जैसे कि आप कई बार ऐसा देखते हो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, क्लिक बैट। तुम उसके थंबनेल पे देखोगे ना, तो थंबनेल पे बहुत अच्छा लिखा होगा, पर जब तुम उसका कंटेंट देखोगे, तुम्हें 10 मिनट हो जाएगा उसका कंटेंट देखते देखते। एक्चुअल में तो तुम्हें चाहिए ना, वो उसको तुम्हें उस वीडियो पे मिलेगा ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। होता है तो होता उसी है, होता तरीके है। से जब भी आप कोई कंटेंट लिखो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। मतलब कि जो सामने वाला बंदा तुमसे पूछना चाह रहा है, उसका रिप्लाई तुम्हें उसमें करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने ब्लॉग लिखा ईमेल मार्केटिंग के लिए, और मतलब ब्लॉग का तुम्हारा टाइटल है कि बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, पर तुम वहां पे लिखे जा रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? भाई वहां पे ये लिखो कि ईमेल मार्केटिंग करने से क्या फायदा होगा। डिजिटल मार्केटिंग का फायदा तो बंदा 10 जगह पढ़ के आ चुका है ऑलरेडी। उसको इस समय पर्टिकुलर चाहिए आपके जो टाइटल है उसके ऊपर कंटेंट, कि भैया ईमेल मार्केटिंग का क्या फायदा होता है। ओके। राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है, आपका जो कंटेंट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाला होना चाहिए। और कोशिश ये करना कि स्टार्टिंग के जो 300-400 वर्ड हैं, ठीक है, 300-400 जो वर्ड होंगे स्टार्टिंग के, उन 300-400 वर्ड्स में ही आप अपना जो है मेन कंटेंट जो है वो डिलीवर कर दो। कई बार ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो ना क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे ना बड़ा सस्पेंस वाला कंटेंट डाल देते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि जब लास्ट लास्ट में यूज़र पढ़े ना, तो उसको मजा आए। अरे लास्ट तक पहुंचेगा तब तो ना। तो अपना जो है कंटेंट जो है, वो इनिशियल स्टेज पे ही आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेज से ही ढंग से पिक करके चलना है कंटेंट को। ओके। ठीक है, ये हो गया।
तो कंटेंट किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ों की सावधानी तुम्हें चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दी। ठीक है, बाकी देखो कंटेंट राइटिंग की भी तुम्हारी क्लासेस होंगी, जो प्रॉपर कंटेंट राइटर है वो आपको गाइड करेगा चीज़ों के बारे में। ठीक है, मैं तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हम कर सकते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ओके। नाउ नेक्स्ट, आपके कंटेंट में कीवर्ड डेंसिटी जो होती है वो चेक करनी पड़ेगी आपको। जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 3% से ऊपर ना हो। ठीक है, अब ये कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपके कंटेंट में जो आपका मेजर कीवर्ड है आप वो उसको कितनी बार यूज़ कर रहे हो। सपोज करो कि मेरा एक कंटेंट था, जिस मैं सपोज करो ईमेल मार्केटिंग के ऊपर एक कंटेंट लिख रहा था, और उस पूरे कंटेंट के ऊपर मैंने ईमेल मार्केटिंग कम से कम 30 बार लिखा है। जितना भी मेरा कंटेंट था, ईमेल मार्केटिंग का वर्ड मैंने 30 बार यूज़ किया। और तुम्हारा कंटेंट था कितना? तुम्हारा कंटेंट सपोज करो 1000 वर्ड का था, इंटू आप इससे 100 से करेंगे। ठीक है, 1000 वर्ड का था, तो मैं यहाँ पे ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, यानी कि कितना आ गया, ये 3% आ गया। तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अगर यहीं पे आपका 40 बार लिखा आ रहा है तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी आएगी? 4% आएगी। ठीक है, जो कि गलत है। मतलब कि आप अपने कंटेंट पे 3% ही कीवर्ड डेंसिटी यूज कर सकते हो, मतलब कि 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 1000 वर्ड का जो है कंटेंट है, तो उसमें 30 से बार आप जो है ईमेल मार्केटिंग यूज नहीं करोगे। ठीक है, कई लोग ऐसा क्या करते हैं, ठीक अपने है सर। कंटेंट पे अपने कीवर्ड को बार बार कीवर्ड को यूज करते रहते हैं, बार बार जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो भी वो बार बार जो है अपने कंटेंट को यूज करते रहते हैं, मतलब कि बार बार कीवर्ड्स को ही यूज करते रहते हैं, जो कि सही नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? और तीसरी चीज जी सर। नेक्स्ट इज कि आपका जो कंटेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिक होना चाहिए, कहीं से भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। कहीं से भी डुप्लीकेट ना होने का मतलब क्या है कि वो गूगल पे ऑलरेडी डला हुआ होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर गूगल पे डला हुआ कंटेंट तुम दोबारा डालोगे तो गूगल तुम्हें पेनल्टी देगा, सीधी सी बात है। मतलब किसी वेबसाइट से सेम उठा के कंटेंट नहीं डाल सकते? नहीं। तो ये तो चैट जीपीटी से भी तो लोग ले सकते हैं उसको, फिर पैरा जो वो होता है पैरालिज्म को ठीक करके फिर हम अपने साइट पे डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को लेके। अब तुम में से बताओ कि अब हम कंटेंट जो है वो लिखना शुरू करेंगे, तो किस किस को चैट जीपीटी के बारे में पता है? मेरे को थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, इससे ज्यादा नहीं। अब बताओ किस किस को है। अच्छा, तुमको पता है क्या नाम है, ये युगल हाँ सर। यूज़ किया है? हाँ सर, किया ना। कौन सा वाला चैट जीपीटी यूज़ करते हो? जरा स्क्रीन शेयर करके दिखाना। हाँ जी। विजिबल है सर। लॉग इन करके देखो। हाँ सर। ठीक क्या है, करना है सर, बोलिए सर। एक सेकेंड।
ये क्या नया आया है क्या भाई ये GPT-4? मैंने भी पढ़ा। ये पेड़ वाला है क्या? पेड है। लॉक अपग्रेड टू जी, हाँ $20 a month। बहुत ज्यादा। हम्म ठीक है, ये तो हमारा चैट जीपीटी है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को जनरेट करेंगे। जी सर। ठीक है, अब मेरे को फटाफट से एक एक सब ब्लॉग लेके दिखाओ, फिर उसके बाद इसको चेक कैसे करेंगे, क्योंकि हम ये उस ब्लॉग को फिर चेक करेंगे कि उसमें कितना जो है परसेंट डुप्लीकेसी आ रहा है। ठीक है सर। कौन से टॉपिक पे सर? क्या? कौन से टॉप टॉपिक पे सर? रैंडम? वो तो तुम बताओ ना, तुम्हें कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है सर। क्योंकि ये जो ब्लॉग तुम लिख रहे हो ना, ये ब्लॉग तुम्हारा उसमें जाएगा, वेबसाइट पे। अच्छा, तो मतलब हम किस पे भी लिख सकते हैं जो वेबसाइट पे डालना है हमने। हाँ बिल्कुल, ये वही तो कंटेंट है, ये सारा कंटेंट जो है तुम्हारी वेबसाइट पे जाएगा। सर टॉपिक मैं कुछ और ले लूं? मतलब? कोई और टॉपिक पे कर सकता हूँ, मतलब अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक। हाँ, अपने हिसाब से लो ना टॉपिक तो। ब्लॉग लिखना है ना मैंने, ठीक है। हाँ, ब्लॉग लिखना है। सर हो गया इसमें। इंट्रो है और 7 पॉइंट है, फिर एक कंक्लूजन है। सर एक्शन लिख रहा है मेरा वो। क्या आपको सब मेरा भी बस लिख रहा है, मेरा भी हो गया। सर टॉपिक है, फिर डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप अपकमिंग ईयर्स में क्या है सर, तो हम्म उसके बारे में ब्लॉग है। सर मेरा है कि ट्रेडर्स मतलब पैसे लूज क्यों करते हैं, क्यों कॉमन करते मिस्टेक्स हैं? करते हैं। ओवर ट्रेडिंग करते हैं इसलिए। सर बहुत सारी चीजें हैं। आ गया वैसे, मतलब सर आप करते हो वैसे ट्रेडिंग वगैरह? हाँ, मैं लॉस करता हूँ। ट्रेडिंग इन द अल्लाह। ट्रेडिंग इन द सेंस की ट्रेडिंग ट्रेडिंग रोज बैठ के कॉल पुट वगैरह कुछ। हाँ, मैं उसमें करता हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी। आज क्या करा सर आपने? अरे यार, कोर्स 10 जगह से किया हुआ है, मगर वही है। तो आज अरे पुट यार, टाइम नहीं पुट बाय कर मिलता। लेते पैसे बन जाते। क्या? पुट बाय कर लेते पैसे बन जाते सर आज तो।
हाँ आज पुट पे ही करा है जो भी करा है। तो पैसे तो बने होंगे फिर। अरे लास्ट फ्राइडे मोटा लॉस हो गया था ना। अच्छा, मेरा तो सर आ ही नहीं रहा यहाँ पे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर तो अभी युगल ने कर रखा है। कर ले भाई, कर ले, करना है तो करना है। तुम हटा लो। मेरा भी बन गया। बेसिकली मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कमांड क्या दे रहे हो। वो भाई साहब तो चले गए। मैं दिखा देता हूँ सर। स्क्रीन दिख रही है? हाँ भाई दिख रही है। अरे यार ये अगर होगा तो दिखा देता हूँ। से था। सर दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन हाँ शेयर एक कर। मिनट, मैं अपनी बंद कर रहा हूँ। व्हाट्सएप मत करो शाम को, यहाँ बच जाएगा वरना। कल तक तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी मैक पे। मैं अगर क्रोम पे हो जाती है भाई, सफारी पे दिक्कत आती है। अच्छा। सर ये लिखा है, कीवर्ड्स भी लिखवा दिए मैंने इस पे ताकि बाद में एसईओ करने में तुम क्या आसानी। चैनल वैनल भी है क्या तुम्हारा? हाँ मेरा तो हाँ हाँ है। है? नहीं नहीं, मतलब डालता नहीं मैं, सब हटा दिया फिर मैंने। ये ओबीएस क्यों डाला हुआ है? पहले करता था, हटा दिया सर मैंने पहले, मतलब पहले करता था। अच्छा। इन्फ्लुएंसर सर। सर तो पूरा देख रहे हैं क्या क्या है। अरे हमें सब पता है। मैं हाँ। ओबीएस में ही तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, इसलिए मुझे पता है ओबीएस। अच्छा क्या? सर इसमें मतलब कीवर्ड्स भी लिखे हैं हर उसके, ताकि एसईओ करने के लिए इजी रहे। मुझे ऊपर तो अपना भाई तुम वो दिखाओ सबसे ऊपर, तुमने क्या डाला था? कमांड क्या डाली थी? देखो, चैट जीपीटी को ना स्मार्टली आप लोगों को यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि सिंपल आपने वहाँ पे डाल दिया कि राइट अ ब्लॉग इस तरीके से, ठीक है? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हो, राइट अ ह्यूमन फ्रेंडली ब्लॉग, ठीक है, अप्रोक्स 1000 वर्ड, एंड यहाँ पे ये भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे, प्लेगरिज्म फ्री। ठीक है, प्लेगरिज्म फ्री का मतलब क्या है? कि वो तुम्हें ऐसा कंटेंट बना के दे जो उसने बिल्कुल यूनिक हो। यूनिक भी होना चाहिए और ह्यूमन फ्रेंडली भी होना चाहिए भाई तुम्हारा कंटेंट, मतलब कि भाई कोई इंसान उसे पढ़े तो उसको रोबोटिक टाइप का नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जैसे ये पता चल जाता है ना कि ये वेबसाइट किसी दूसरी डुप्लीकेट वेबसाइट से लिया गया है, उस तरीके से ये भी पता चल जाता है कि ये जो कंटेंट है आपने कौन से उससे बनाया है, चैट जीपीटी से बनाया है। गूगल इसको भी पकड़ लेता अच्छा, ये कैसे सर? है। ये मतलब कैसे से पकड़ लेता है जब सब ये पकड़ तो लेता है बनाते ही नहीं? यार, टूल्स हैं भाई आजकल हर चीज़ के लिए। जब अच्छा, एआई, जब कंटेंट जनरेट करने का एआई बन सकता है तो उसको पकड़ने के लिए एआई नहीं बन सकता? बन सकता सर, कोई नहीं बन सकता। कंटेंट को पकड़ने के लिए भी एआई बन सकता है।
कौन कौन किस किस टॉपिक के ऊपर लिख रहा है? दिखाया था अभी तो। क्या था तुम्हारा टॉपिक? मेरा था उसके लिए, स्पीकर्स के लिए, एविलेटिंग योर ऑडियो एक्सपीरियंस करके। नहीं ये नहीं है, नहीं का ये रहा, सॉरी। जो अपना था फ्री होना चाहिए, जो प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। अनरिवीलिंग द वंडर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर, योर अल्टीमेट ऑडियो कंपेनियन। ठीक है, ये कंटेंट लिख लिया तुमने? कंटेंट आ गया सर, इसके अंदर इंट्रोडक्शन आ गया, पॉइंट्स आ गए, और फिर बाद में कंक्लूजन आया 100,000 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तुम ही स्क्रीन शेयर करो। अब तुम बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो प्लैग फ्री है या फिर डुप्लीकेट है। सर चैट जीपीटी तो हिंदी में भी बात करता है। है? चैट जीपीटी हिंदी में भी बात करता है। मेरे को भी हाँ भाई अभी पता लगा है। हाँ। मैं तो बहुत देर से बात कर रहा हूँ उससे ही। कोई मिल गया है बात करने के लिए। फालतू हुए। सर स्क्रीन तेरी देखनी नहीं, फालतू बोल। दिखने नहीं। नहीं भाई, हाँ दिख गई दिख गई। अब क्या करना है तुम्हें, देखो एक नया टैब ओपन करो हम्म, एंड यहाँ पे डाल दो तुम डुप्ली चेकर। एक सर कहाँ पर, यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वो जो कंटेंट है ना उसका पूरा तो नहीं आएगा यहाँ पे, आधा कंटेंट उठा के यहाँ पे पेस्ट करो। देखता हूँ सर, इतना आता है। नहीं, आ ही गया, पूरा आ गया। अरे यहाँ तो आ जाएगा, वो तो अभी तुम अच्छा। नीचे आके उसको वो करोगे ना। नीचे आओ हम्म। और नीचे आओ, इसमें एडवर्टीजमेंट बहुत आती है। नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ये रही देखो। यहाँ पे आई एम ये नॉट अ रोबोट और चेक प्लैग करके देखो। बाइसाइकिल्स बाइसाइकिल सर बाइसाइकिल। ये क्या है, ये वेबसाइट क्या है डुप्ली चेकर। मतलब? प्लेगरिज्म चेक करे ना, पता लग जाएगा कहीं और से तो नहीं उठाया, अपना यूनिक है नहीं है। चैट जीपीटी से अच्छी जोड़ी होगी ये, नहीं बता पाएगा। नहीं, मैंने लिखा तो था कि नहीं होना चाहिए प्लेगरिज्म। धोखा देगा मेरे को लग रहा है चैट जीपीटी। देखो अभी 30% आया, 30% तो यूनिक है। 40 हो गया ऑलमोस्ट। पर ये भी यार, ये फ्री के टूल होते हैं ना, 100% इन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। अगर इन्होंने 100% बोल दिया, 70% तो ठीक हो गई। तूने क्लास का बुकमार्क लगा रखा है? भाई लगाना पड़ता भाई। तगड़े। सर नहीं बोला था बुक मार्क लगा लो, 6 to 8। हाँ, बुक मार्क लगा लो, फिर वही है ना, रोज रोज लिंक कौन शेयर करेगा। सर आप वैसे हेल्प करोगे हमारी फ्रीलांस क्लाइंट्स लाने में? हम्म? आप हमारी हेल्प करोगे फ्रीलांस क्लाइंट ढूंढने में? एक मिनट रुको। 97 तक परसेंट से है। अबे तगड़ा है ये चैट जीपीटी मतलब भी। क्या है, अब आंसर क्या है, जीरो तो देख रहा हूँ। ओए प्रॉपर है। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? प्रॉपर ही है, 100% यूनिक है। 100% यूनिक। सिस्टम है सर इसका, चैट जीपीटी का भी। हाँ एलवी यादव का है। और क्या, एआई डिटेक्ट भी तो हो जाएगा कि एआई कंटेंट है नहीं है। हाँ वो तो खैर पता चल जाएगा। नहीं, इसका तो मैंने सर आप हमारी हेल्प करोगे फ्रीलांस ढूंढने में क्लाइंट वगैरह? मेरी क्या हेल्प चाहिए तुम्हें बताओ। नहीं मतलब कैसे हाँ, मिलेंगे, कैसे बात? फ्रीलांसिंग का अपना टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग फ्रीलांस पुशअप्स
जिसमें हम लोग सर क्लाइंट 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 कैसे मिलेंगे? किन चीज़ों का और क्लाइंट कहाँ से, उसकी है कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, yes, क्लोज कर दूं सर या कुछ और भी करना है? स्क्रीन शेयर कितना परसेंट आया तुम्हारा फ्लैग? कुछ भी नहीं, जीरो। जीरो ही आ रहा है। तगड़ा ये सर चैट जीपीटी। वो तो सिस्टम है सर उसका। शांतु वो खरीद रहा है ना डोमेन होस्टिंग, चैट जीपीटी भी खरीद ले। ChatGPT भी खरीद लो। अच्छा, देख तो सही कितने का, एक बार देखियो। $20 अ मंथ। तो तेरे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। भाई मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम तो खानदानी रईस हो भाई, तुम्हारा तो जमीन है तुम्हारे पास तो। हाँ, वो बहुत ही जमीन है। जीटी करनाल रोड पे है ना मेरे खेत, क्या करे। ठीक है, तुम दिखाओ अपना युगल, तुमने किस चीज़ के बारे में लिखा है? सर मेरा साउंड बहुत स्लो है सर, अभी तक लोड ही हो रहा है। दिखाओ ओए ओए ए, क्या सर्च कर दिया भाई? 73% ही हुआ है अभी तक लोड। सर मैंने तो हटा ही दिया। क्या लोड हो रहा है तुम्हारा? कोई नहीं, सर मैं सेव रहता भाई क्लाउड में, वापस ले Chat मैं आ। वो GPT जो डिलीट कर दिया मैंने, वही तो बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे डिलीट किया? वो वापस आ जाएगा। ऐसा आता है वो, वापस बताइए। लिखो वापस। अरे भाई सर दिख कीवर्ड रहा है? लिखो। हाँ दिख रहा है, अरे दिख आ रहा गया। है। आ गया, 3% है अभी भी। 97 यूनिक। कम है। किससे लिखा था कम तुमने? है ये चैट जीपीटी से। वो लिखा था प्ले, प्ले जो फ्री वाला जो वर्ड था। हाँ, तब भी। तब भी आ गया। मेरा कंटेंट यूनिक है क्या? कंटेंट ही यूनिक है भाई। वही तो क्या, कंटेंट ही यूनिक है। सॉरी, टॉपिक। ये इसमें किसने लिख दिया है चैट पे? मैं वापस लिखवा रहा हूँ सर, सबने। देखो मैं वापस लिखवा रहा हूँ। हाँ, सर बहुत बड़ा लिखवाया इस बार, देखना सर आप। वो टॉपिक क्या साइट है? कौन सी है, साइट कौन सी है शानू, प्लेजरिज्म वाली? डुप्ली चेकर। मतलब ही नहीं बनता अगर यहाँ पे आ जाए तो। हो गया ना? कॉपी कर लो ऊपर से। क्या लिखना है यहाँ पे? नीचे ऑन ड्रॉप पे, नीचे नीचे नीचे। हाँ, ये पहले आई एम नॉट अ रोबोट। चेक करना। गाने सुन रहे हो? किस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है? सर वही है टॉपिक। ट्रेडर्स वाला ही होगा। सर बट बहुत बड़ा तरीके से लिखवाया है, देखना अब आप। वाई ट्रेडर्स लूजिंग मनी? लूज मनी स्टॉक मार्केट इन अ वेरी यूनिक एंड ह्यूमन फ्रेंडली वे एंड आई कैचिंग, कुछ भी लिख रहा हूँ। आई कैचिंग, पता चले मतलब वही हो। ये जो ये है ना, Unlit. ये अच्छे हो, ये सब टॉपिक्स। ये ठीक। तुझे क्या पता कैमब्रिज से पढ़े हुए। सॉरी सॉरी सॉरी। सही है भाई। वेस्ट दिल्ली का सेकंड टॉप स्कूल है वो, कुछ नहीं कहना। कौन तुम लोग दिल्ली में कहाँ रहते हो? वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली तो बहुत बड़ा है। एक और गार्डन हाँ। है ये सर, बेवकूफ बना बेस्ट नहीं बता रहा है। ये तो ईस्ट दिल्ली हो गया। वेस्ट दिल्ली में कहाँ पे? सर टैगोर गार्डन, टैगोर गार्डन। ये सर कितनी दूर रहता है? सर प्रॉपर यूनिक लिखवाया है, देखो। मेरे को पीछे 3% क्यों दिख रहा है पर वो। 3 ये? हाँ। अबे साइट में ग्लिच है भाई। सही है। अरे वैसे भी ये फ्री का टूल है, वैसे अगर तुम वो करोगे तो लिख लो क्योटेक्स के नाम से है, उसमें अच्छा बताता है, बट वो प्रो वर्जन आपको उसका लेना पड़ेगा। सर बट ये तो फिर भी ठीक है, 97% तो यूनिक ही है। मेरा तो 100 दिखा रहा है। फिर हाँ भाई, टॉपिक भी तो बेकार सा है फिर। कोई नहीं भाई।
दिखा तो 100% रहा है। वो ठीक है, थोड़ा बहुत अब यार ऐसा है, चैट जीपीटी से भी तुम लिख रहे हो तो थोड़ा बहुत अपने उससे भी करो। ऐसा नहीं है 100% ही यहीं से तुमने उठा दिया। थोड़ा बहुत अपने मन से भी इसको चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है सर। सर आज के लिए सर इतने रखें, हमको जिम जाना है, जरा फोन आ रहा है। क्या चीज़? आज के लिए सर इतना रखें। ठीक है। हाँ वैसे ब्लॉग हो गया है, ब्लॉग किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं ब्लॉग के, वो सारे मैंने तुम्हें डिस्क्लोज कर ही दिए। और अब मुझे ये बताओ कि तुम वो कब परचेज करोगे? सर आज रात तक हो जाएगा। हम्म आज रात। युगल, टाइम पास नहीं करना ना यार, सीधे एक्शन पे आते हैं। जी सर। अब आज भी करना ही है, कल भी स्टार्ट करना ही है, तो वक्त रहते उठा लोगे तो यार ज़्यादा बेटर है। श्योर सर। कर लेंगे सर, कर लेंगे। जी सर कर लीजिए। कर तो लोगे, मुझे पता है कब। कल इससे थोड़ा प्रॉफिट हो आओगे जाएगा। ना, जी मतलब कल लेके बैठना फिर, ठीक है? ठीक है सर। युगल, पेमेंट दिक्कत होगी तो कल यहीं पे सामने बैठा के ही करवाऊंगा। जी सर जी सामने बिठा ठीक के है सर। करवाना मुझसे भी। हाँ ठीक है। ठीक है सर। सामने बैठा के फिर टाइम वेस्ट करोगे। जी सर ले लो यार उतने में खुद ही। क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग की ठीक तरह है ही तो सर। है, कौन सा उसमें कुछ हमें अलग करना होता है? सर जैसे हमने बाय कर लिया उसके बाद हमें कैसे चलेगा कि हमारे पास आ गई? भाई मेल आएगा तुम्हारे पर अच्छा। प्रॉपर, परचेज कर लिया ए, तुमने, एक वो होता है। इतना पैसा दे दिया करके मेल आ जाएगा तुमको हाँ एक प्रॉपर। ठीक ये है। टेंशन कैंप नहीं से है। बड़ा हुआ सर, इसे नहीं पता। तो ठीक है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक प्रॉपर मेल। ठीक कैम्ब्रिज है, का बच्चा सर, इसे क्या समझा रहे हो? समझाना तो पड़ेगा ही। कैम्ब्रिज से बड़ा हुआ सर ये, समझ ही नहीं आएगा इसको। और किसी की कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। कोई नहीं। नहीं सर। ठीक है। सो अब लेके आओ इसको, कल से हम प्रॉपर अपना यार स्टार्ट करते हैं अब। क्या कहते हैं, वर्डप्रेस को। और वो कज़न कब आ रहा है भाई तुम्हारा? तो इनको पता। मतलब उसने एडमिशन लिया है अभी या फिर? मेरे ख्याल से अभी एडमिशन नहीं लिया उसने। उसने तो 2000 तो पे करे थे उस टाइम पे मतलब रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन पे। करवा दिया है, हाँ। एडमिशन नहीं है प्रॉपर? हाँ जी हाँ हाँ तो उसको जी। बोल दो यार, अब लेना है तो टाइम से आ जाए, फिर वही है ना, फिर वो रिकॉर्डिंग देखेगा, हाँ क्या जी हाँ फ़ायदा जी। उसका। सर बेवकूफ सर, वो भी कैम्ब्रिज का है ना, इससे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है सर उसके भी। सर कोई नहीं, कैम्ब्रिज के क्या हो गया, कैम्ब्रिज के भी बड़े हैं। आईएएस आईपीएस भी हमारे स्कूल से ऐसे क्या। चल ठीक है, चले जाओ। चलो ठीक है फिर, और कल या डोमेन और होस्टिंग के साथ आना, ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है? बाकी आज हाँ की जी। कोई डाउट है तो स्टिल अभी भी पूछ सकते हो, टाइम है हमारे पास। नहीं सर, वही शाम तो चला है। नहीं है? चलो ठीक है फिर। ठीक है सर। चलो ओके।